से पूछे, मैया बता तू मोते प्रेम करे कि गैया के दूध से? लाला तोते, गैया को दूध बाद में, तू पहले। सच में, मुझ में। अब तो तुरंत भगवान ने कमर में हाथ दिया, मेरी मैया। मैया बोले, मेरा लाल लाल, एक बार रुक, एक बार। भैया कहाँ जा रही है? अरे बेटा पद में गंदा, गैया का दूध अंगीठी पे रखा हुआ है, वो फन जाएगा, फैल जाएगा। रुक, छोड़ करके दौड़ करके गई है दूध उतारवे के लिए। भगवान मनी मन में सोचने लगे, थोड़ी देर पहले मोते कह रही कन्हैया तोते प्रेम करूंगा, अब मोह छोड़ करके गैया को दूध उतारवे चली गई। मैया की कथनी करनी में दोनों में अंतर है। भगवान को क्रोध आया, घड़ा रखे हुए, एक घड़ा के ऊपर दूसरे घड़ा, भगवान ने नीचे वाले घड़े में लात मारी, सारे घड़ा फूट गए। जो फूटने की आवाज वही घड़ा की, मैया निकल के बाहर आई। भगवान यो कमर में हाथ रखकर, कन्हैया आज तूने सारी हद पार कर दी लाला। तू जानता तूने कितना नुकसान किया अपनी चंचलता में? तूने क्यों किया? मोते प्रेम करती, गैया का दूध उतारवे चली गई। वो पद्म गंदा गैया का दूध था, लेकिन अब नहीं। मेरी ददिया सास के जमाने के सारे घड़ा तने फोड़ करके आज सारी हद पार कर दी है। डंडा 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 लेकर के भगवान के पीछे मैया दौड़ी। भगवान आगे, आज तो भगवान बोले बुरे फंस गए। कोई और घड़ा फूटतो तो फूटतो, ददिया सास को जमाने को घड़ा फूट गया। भगवान आगे, मैया पीछे पीछे। भगवान कांपे। आज नारद जी देख रहे, को गतम दिव्य सामर्थ्यम, हे प्रभु कहाँ गया दिव्य सामर्थ्य? भगवान बोले, नारद एक बार यशोदा को बेटा बन करके तू देख, तेरे सामर्थ्य की पता लग जाएगी। तो अब तो महाराज क्या कहने, भगवान आगे मैया पीछे। दृग्भ्याम रुदन हुम 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 ही थी, हिचकियों से भगवान रोने लगे। मैया को संदेह हो गया कि लाला के मन में कहीं बहुत ज्यादा डर ना बैठ जाए। लाला कन्हैया देख, मेरा भी बुढ़ापा है लाला, मैं 80 साल की है गई हूं, मैं कब तक दौड़ू? मेरे पास आजा, देख मैं इससे ज्यादा अब नहीं दौड़ सकती, कुछ बोल नहीं सकती। आ रहा है मेरे पास। भैया तू मारेगी बेटा, दंड तो दूंगी, तू आ रहा है कि नहीं? भैया छड़ी छोड़ दे पहले, छड़ी फिर आ जाऊं। तू हाथ से मार लियो भैया, छड़ी छोड़ दे। छड़ी तो बहुत तेज लगे भैया, राम में थे बहुत तेज लगे। पाठशाला में, बाकी बिहारी पाठशाला में 2 बार मास्टर ने भी मारा भैया, बहुत तेज लगे। छड़ी इधर। अब तो तुरंत महाराज भगवान आए। भैया, मैया ने कान पकड़े, भैया धीरे धीरे, भैया दर्द है रो, भैया धीरे। तो दर्द न भय, जब घड़ा फोड़े मेरी छाती पे क्या बीत रही है? ऐसे ऐसे एंटिक पीस पड़े भाई, घड़ा मैंने फोड़ दी। अब तो महाराज मैया कान पकड़ा कन्हैया का, हाथ उठाया, उठा करके महाराज खींच करके जो मारा, हाथ तो बहुत ऊपर गया था, नीचे आते आते 2 थप्पड़ गाल पे लगे। उंगली, 2 उंगली गाल पे लगे। मातान को स्वभाव हो गए, मारवे आवे तो हाथ इतना ऊंचो ले जावे कि दीवार में चिपका देंगे, लेकिन नीचे आते आते थोड़ा ढीलो पड़ जाता। 2 उंगली पड़ी गाल पर, भगवान की आंखें से आंसू की धार। आज विश्व का मालिक है ये देखो। मैया के आगे डरो भय है, जिसके भय से सूर्य भी भयभीत रहता है, पवन भी जिसके भय से बहता है, आज वो मैया के आगे डरा सहमा रह रहा है। यही प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी। मैया ने विचार किया, मारूंगी नहीं लेकिन दंड दूंगी। रस्सी लाई मैया, रस्सी ला करके ऊखल में बांधा एक छोर को, और दूसरा छोर कन्हैया की कमर में बांधने लगी, तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ गई। रुक, दूसरी रस्सी। बिमला, जी जी महारानी, रस्सी ला। महारानी छोड़ दो ना, बालक है। तू ला रही है कि नहीं? ला रही हूं, ला रही हूं। बिमला रस्सी लाई, रस्सी में गांठ बांधी, जो बांधने लगी फिर 2 उंगल कम। क्या हो रहा है? बिमला और रस्सी ला। घर की सब रस्सी जोड़े, हर बार जोड़ करके बांधे, 2 अंगुल कम। बांधते बांधते थक गई, पर भगवान बंधे नहीं। क्यों?
अहंकार भगवान को बांध नहीं सकता। क्या अहंकार है? मैं कन्हैया को बांधूंगी, मैं बांधूंगी। ये जो मैं बांधूंगी, यही सबसे बड़ी समस्या। सज्जनों, कई बार घर में किसी बच्चों से पूछा जाता है, माता पिता आपके कहां रहते हैं? हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ। अब ये एक शब्द है, हमारे साथ रहते हैं, इसमें अहंकार क्या है? अहंकार ये है कि माता पिता हमारे साथ रहते हैं, मतलब हम उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहीं पर पंक्ति बदल दी जाए और कह दिया जाए, कोई पूछे माता पिता कहाँ रहते हैं? बोले हम माता पिता के साथ ही तो रहते हैं, वो कहाँ रहेंगे, हम तो उन्हीं के साथ रहते हैं। एक वाक्य बदलने से अर्थ कितना बदल जाता है। आज अहंकार क्या? मैं कन्हैया को बांध के रहूं, थक गई भैया, 2 उंगल कम बार बार रह जाता है। तब भगवान ने विचार किया, मुझे कृपा भी करनी है। अब मैया को देख रहा हूं, बहुत परिश्रम हो गया मैया का, अब बंधना उचित है। कृपया सीत स्वबंधने, भगवान कृपा करके बंधन में आ गए। बंद मैया अब अंदर गई, भगवान उखल घसीटते हुए गए और जाकर के भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव, एक कुबेर के बच्चा है, शराब पी करके गंगा में अपनी पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद का इनको शाप लग गया पेड़ बनने का। शाप लगते ही सारा नशा उतर गया। वस्त्र पहनकर चरणों में आके प्रणाम किया। पत्नियों ने तो पहले ही वस्त्र पहन लिए। जब पश्चाताप करने लगे, गलती मानने लगे, तब देवर्षि नारद ने कहा, अपराध तो तुमसे बना है, दंड भी मिला है, हम क्षमा नहीं कर सकते, परंतु दया इतनी कर सकते हैं कि 100 साल तक तुम वृक्ष बने रहोगे। 100 साल बाद भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य होगा तो तुम्हारी इस वृक्ष योनि से मुक्ति मिलेगी और भगवान कृष्ण की लीला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। आज 100 साल बाद भगवान ने इन्हीं दोनों वृक्षों के बीच में से होकर के निकलना स्वीकार किया। ऊखल अड़ गया, झटका दिया, टूटे दोनों वृक्ष, उसमें नलकुबर मणिग्रीव निकले। दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा, हे नाथ, वाणी वही धन्य है जो आपका गुणानुवाद करती है, कान वही धन्य है जो आपकी कथा का श्रवण करते हैं, हाथ वही धन्य है जो आपकी सेवा करते हैं, पैर वही धन्य है जो आपकी परिक्रमा लगाते हैं, मन वही धन्य है जो आपका स्मरण करता है, सिर वही धन्य है जो आपको प्रणाम करता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्नः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण